बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका शुक्रिया और माजरत भी, आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ा। आजकल जो हालात हैं, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ जो मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का या आप सबको मदऊ करने का जो मकसद था वो भी बताना चाहूँगा कि मैं सेंसस पे बात करना चाह रहा हूँ। और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतने माहौल के अंदर भी हुकूमत सिंध की इंटरेस्ट को ये नहीं कि कोई पीछे छोड़ा हुआ है या भूल गई है इतने दौरान में। आज मैं आपको सेंसस की भी बात, मेन वही है, बात करूँगा और आपसे पानी की सिचुएशन की भी बात करूँगा जो हो रही है। लेकिन शुरू मैं करता हूँ जो हालात हैं आजकल उस हवाले से। आप सब ने देखा 9 मई को एक वारंट के ज़रिए गिरफ़्तार किया हुआ मुलजिम, उर्दू कमज़ोर है अभी तक, मुलजिम है मेरा ख़्याल है, उसको जब अरेस्ट किया गया तो पूरे मुल्क के अंदर कोशिश की गई एक सोची साजी मंसूबे के तहत कि अफरा तफरी फैलाई जाए। और पूरे पाकिस्तान में जो हुआ आपने देखा, लाहौर के अंदर जिन्ना हाउस जो कोर कमांडर की जहाँ रिहाइश है उसके अंदर जो आपने सारों ने वीडियोस देखे होंगे, जो मियाँवाली एयरबेस के बाहर उन्होंने जहाज़ जलाया। मुझे बताया गया है कि एम आलम का जहाज़ था। चागी का मॉन्यूमेंट जो हमारे लिए एक प्राइड, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत से पाकिस्तान को सरचार किया था, उसको जलाना। या पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान, जो कि इस खित्ते में, पाकिस्तान में और इस खित्ते में बल्कि सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में शुमार होता है, जिसके लिए जहाँ तक मुझे बताया गया है कि मार्कोनी ख़ुद आया था इसमें वो ट्रांसमिटर्स लगाने। और उसे उस वक्त में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनवाइट किया था कि आप आएँ। और फिर कराची में जो हुआ कि लोगों को तकलीफ़ दी गई, जो सिंध हुकूमत की काविशें हैं, नहीं कहते कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी सब सूबों से ज़्यादा किया है। पीपल्स बस सर्विस, उसको पथराव करके 3 बसें तोड़ना और एक को जला देना। हमारी जो वाटर बोर्ड के बाउजर्स थे, आपको पता है बारिशें हुई, हमने ये सारी नई प्रोक्योरमेंट मशीनरी की है, उनको आग लगा देना। पुलिस की प्रिजन वैन, पुलिस की एक मोबाइल, पुलिस की एक कार और उसके साथ 5 या 6 मोटरसाइकिल्स लोगों की, ये जला देना। वहाँ पे भी बस नहीं की, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को आग लगाना, दरख्तों की टहनियाँ तोड़ के उनको आग लगाना, ये समझ से बाहर था। ये किसी सेन माइंड यानी के काम नहीं था। ये इनसेन आदमी है जो ऐसे काम करते हैं। और इंसैनिटी जो शुरू होती है वो ऊपर से शुरू होती है। और आपने देखा होगा, हमने सारा वो कंपाइल भी किया है कि जो जो लोग इसमें मुलविस हैं, इमरान खान से शुरू होके, और जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और चलाया गया, वो सब ने देखा है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक़ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी इसमें मुलविस है। मुझसे अक्सर शायद आज भी आज सवाल हो कि जी कितने अरेस्टेड हैं, कितने केसों में हैं। मैं जवाब ये देता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सब अरेस्ट होंगे, उन सबको सज़ा होगी और बहुत लोग अरेस्ट होंगे, इसलिए कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। मैं इससे ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, आपके कुछ सवाल होंगे तो उसके ज़रूर जवाब दूँगा। मैं आज जिस चीज़ पे आप सबको इकट्ठा किया है वो है सेंसस। आपको पता है कि फरवरी से ये सेंसस शुरू हुआ था। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात फरवरी से सेंसस के ऊपर है। मैं कई बार आप लोगों को, आप दोस्तों को मद्दू कर चुका हूँ और हमने इस पर गुफ्तगू शनीद की है सेंसस के बारे में। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जी ये सेंसस सही नहीं हो रहा है, चाहे उसको डिजिटल कहें, ऑटोमेटेड कहें, हर किस्म की
इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लिए वो सेंसस ठीक है जब हर शख्स को जहाँ पे भी है उसको गिना जाए, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप वो गिनती सही नहीं कर रहे। आज मैं कुछ आपको और इसके बारे में बताना चाहूँगा, और ये ख़ास तौर पे आज आपको बुलाना है इस सारे माहौल के बावजूद इसलिए ज़रूरत है। एक तो मैंने जैसे कहा कि मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत सिंध ये नहीं कि सिर्फ इस चीज़ के पीछे पड़ी और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, हम अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। सेंसस के अंदर कल रात को कोई 8 साढ़े 8 बजे एक मीटिंग 3 बजे रखी थी इन्होंने, मुझे नहीं मदऊ किया था, चीफ सेक्रेटरी साहब थे उसमें, लेकिन वो 3 बजे वाली मीटिंग शुरू हुई जाके शाम को 7 या 8 बजे, और कोई 9 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि जी ये इन्होंने फ़ैसला किया, अभी तक मबहम में फ़ैसला क्लियर नहीं हो रहा कि सेंसस 15 मई को ख़त्म होना था ना, ये कह रहे थे कि 15 मई को हर जगह ख़त्म सिवाय पंजाब में। मैंने कहा ये क्या तुक बनती है, इसकी समझ नहीं आ रही। तो मैंने फिर इनसे कहा कि शायद तुम्हारी गलती हुई है सुनने में, आप जरा इसको कंफर्म करें। रात को फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कंफर्म किया है, जो सेंसस कमिश्नर है उनके साथ उन्होंने यही बात की, और ये जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी मैं आपको बताता हूँ ना। अब ऐसे कि इस वजह से कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि जी पंजाब की ग्रोथ इतनी नहीं हुई जितनी बाकियों की हुई है। और ये आपको याद होगा मैंने ग़ालिबन 30 अप्रैल को ख़त लिखा था, और मैंने कहा था अगर आपने ये ग्रोथ रेट्स पे करनी है सेंसस तो ये सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है। आप बेसलाइन बनाएं, बोले जी सबको 2.5% ग्रोथ है या 10% ग्रोथ है या 1% ग्रोथ है, नहीं सेंसस आ जाएगी। सेंसस का मकसद होता है कि हर बंदे को गिनना है। मैंने कहा चले अभी तो रात होगी, सुबह इसको देखते हैं, दोबारा रिकन्फर्म करते हैं। इसलिए मैंने सुबह ही, बल्कि रात को ही मैंने कहा था कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, अगर क्लियर नहीं होती है बात मुझसे, और अभी तक क्लियर नहीं कर सके। फिर मैंने एहसन इकबाल साहब से आज बात की, उनको मैंने अपने खदशात बताए। इन द मीनवाइल जो मैंने देखा, मैंने फील्ड पे सारी सब पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध में, सॉरी सिंध का ही मेरे पास, सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने कहा कि जी आप अपना देखें कि क्या हो रहा है। वो मैं टेबल पे छोड़ा है, वो जो तस्वीरें मुझे दी थी वो ला दें, मैं बताता हूँ। तो जी मुझे पता ये चला कि जी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाऊंगा अभी, जो उनकी टैबलेट्स हैं उसमें मैसेज आ रहा है कुछ जगहों पे कि जी आपका जो पीरियड था सेंसस का वो 1 मार्च से लेके 1 मार्च को शुरू हुआ, तो वो 1 मार्च सबकी है। कोई 30 अप्रैल बता रहा है, कोई 15 अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, 15 अप्रैल बता रहा है, कोई 15 मई बता रहा है। तो मुझे तो शदीद खदशात हैं कि जो हमारे नंबर जिन इलाकों में 15, ये सामने आ गया, आपको दिखा भी रहे हैं। ये कौन सी जगह है भाई, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट कंबर शदात कोट। आज मैंने इनसे कहा ना एंट्री देखो क्या होती है। आज मई 18, 2023 है, आहे हम सिंधी में बताया ना। ये ब्लॉक मार्च 1, 2023 और अप्रैल 15, 2023 के बीच में शुरू हो सकता है, यानी अप्रैल 15 के बाद शायद इसको गिना ही नहीं गया। और दिखाएं, और भी आपके पास होंगे, ये सारे मेरे पास हैं। ये भी अप्रैल, वो 15 अप्रैल, ये 30 अप्रैल। ये कौन सा ब्लॉक है, हाले पोटा तालको हैदराबाद, हुसरी, ये शायद शर्जील साहब का एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। ठीक है जी, ये कौन सी है, ऐसे ही रैंडम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मार्च 1 से मई 15, ये टंडो गुलाम हैदर। आगे चले, ये मार्च 1 से अप्रैल 15 पंगरियों में डिस्ट्रिक्ट बदीन। ये ब्लॉक्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट बंद कर दिया होगा, लेकिन ये ब्लॉक्स इस वक्त तक गिने गए। और ये मैंने सारी चीज़ें एहसन इकबाल साहब को भेजी हैं। ये मार्च 1 से अप्रैल 30। अब ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। हमें सेलेक्टिवली कुछ ब्लॉक्स हमारे शायद बंद करके और हमारी पॉपुलेशन को गलत बताया जा रहा है। और इसकी प्रूफ अभी एविडेंस भी दूंगा मैं, मैंने पहले भी दी थी और अभी भी एविडेंस दूंगा मैं कि हमारी पॉपुलेशन है क्या और होनी की बता क्या रहे हैं, हमारे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है। तो ये चीज़ें सामने आई, मैंने एहसन इकबाल साहब को बताया। पहले तो मैंने उनसे शदीद एहतजाज किया कि अगर आपने जारी रखना है तो पूरे पाकिस्तान में जारी रखें, या पूरे पाकिस्तान में बंद करें। इससे मेरी रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होंगी जो सेंसस की है। ये नहीं कि अगर 5 दिन अभी और बढ़ा दिया। अभी बड़ा एहसान करते हैं, हर जगह कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध के कहने पे हमने 30 अप्रैल से 15 दिन सिंध में बढ़ा दी तारीख।
लेकिन ये मुझे जो नज़र आ रहा है शायद 15 दिन हर जगह नहीं, ये मई 11 एट रैंडम चल रहा है मामला। ये कौन सी जगह है? हैदराबाद में कोई जगह है, सिजावल में, जाति में। ये पहले जो है इन्होंने एहसान किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ एहसान नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए। मुझे चाहिए कि मुझे पूरा गिना जाए। और अपना ये मैंने इनको बताया कि जी अगर आपने शुरू करना है, बंद करना है, हर जगह करें, बट अगेन और यहाँ सबको एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करने से मैं फिर ये उनको कहा है कि मेरी रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होती। ये नहीं कि आप कहते हैं जी हमने सीएम के कहने पे या हुकूमत सिंध के कहने पे 5 दिन बढ़ा दिया, अब खुश, हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें सही नहीं गिन रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, जहाँ तक मुझे, मैं ऑब्वियसली ये चीज़ कैबिनेट में ले जाऊँगा, उनसे राय लेके, और फिर मैं CCI में अपनी राय पेश करूँगा। इस सूबे की पॉपुलेशन को, ये हुआ क्या था सारा मसला। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी 2000 जो सिंध की पॉपुलेशन इन्होंने दिया है, एक जो कल सारी दी है, 3.17% पर एनम ग्रो की है, इसकी तो बहुत ग्रोथ हो गई, ठीक है जी। और पंजाब की कम की है, बलूचिस्तान की तो हमसे भी ज़्यादा की है, तकरीबन 10% ग्रो की है 2017 के मुकाबले में। तो इसलिए अब सिंध को बंद कर दें, पंजाब की 1.5% से कम उसको चालू रखें। ओ भाई, मैं फिर इनको समझाने की कोशिश की, फिर समझा रहा हूँ आपके तवज्जुह से, अगर आप लोग ये कन्वे कर सके तो सारा मकसद ही हमारा ये था कि 2017 की पॉपुलेशन गलत थी। जब बेस ही गलत है तो अब ग्रोथ जो भी जो बलूचिस्तान की 10% जो ग्रोथ हुई है, मेरा ख्याल है जायज़ है, इसलिए कि बलूचिस्तान को 2017 में आपने सही नहीं गिना था। अब लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, अब सिंध की कोशिश से ये चीज़ें पब्लिक हो रही हैं, रोज़ाना के नंबर्स आ रहे हैं। पहले तो जो सेंसस जिस दिन शुरू हुआ था और एक दिन ख़त्म हुआ, तो उसके 15 दिन का जी ये आपकी पॉपुलेशन है, करना है जो कर लो। इस दफ़े हमें वो एक्सेस मिला, जो एक्सेस हमें चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला, लेकिन जो लिमिटेड एक्सेस मिला, हमारे पास रोज़ाना के नंबर थे, हम रोज़ाना मॉनिटर कर सकते थे। बलूचिस्तान भी ऐसे कर रहा था, तो बलूचिस्तान की अगर इंक्रीज़ हुई है तो जायज़ इंक्रीज़ हुई है, इसलिए कि 2017 में उन्हें गलत गिना गया था, सिंध को 2017 में गलत गिना गया था। इस वजह से सिंध की पॉपुलेशन ज़्यादा, अरे इसलिए कि हम बैठ के 2017 में एक्सेस ही नहीं था हमारे पास। इस वक्त कम से कम ये डैशबोर्ड कम, ये भी वो पूरा एक्सेस नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो ये इनकी लॉजिक थी बंद करने की, और मैं इनको बताता हूँ कि हमारी लॉजिक क्या है। मैंने आपको बताया कि 2017 में सिंध को गलत गिना गया था, और यही लॉजिक मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में दी थी, कि ये सिर्फ मुझे ख्वाब नहीं आया, मैं सोच नहीं रहा कि गलत है। 2017 में पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी 207 मिलियन के करीब थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। खैर, जो हाउस होल्ड एवरेज हाउस होल्ड साइज़ था पंजाब का 6.43, यानी एक ख़ानदान में 6.43 लोग, KPK का 7.13, बलूचिस्तान का 6.97, ऑलमोस्ट 7, इस्लामाबाद का 5.86, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, और सिंध का 5.55, यानी सबसे कम। मैंने उनसे कहा कि भाई सिर्फ एक छोटा सा काम कर लो, हमें बराबरी दे दो बाकी सबके साथ। मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा पॉपुलेशन है या कम है, इन सारे बाकी 3 सूबे और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का एवरेज बनता है 6.6। हमारे जो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जो उस वक्त थे 8.626 मिलियन, इसको 6.6 से ज़रब दे दो, हमारी पॉपुलेशन बनती है 56.9 मिलियन, 57 मिलियन राउंड ऑफ कर लो। जो आपने 47 मिलियन हमें गिना था, वो एक्चुअली 57 मिलियन थी 2017 में, और ये मेरी डॉक्यूमेंटेड CCI में मौजूद है ये आर्ग्यूमेंट, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये मेरी आर्ग्यूमेंट दुरुस्त साबित हुई आज, कि उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 57 मिलियन थी, आपने हमें गलत गिना था, और आज भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपने गलत गिना। उसके प्रूफ देता हूँ मैं आपको। कल तक के जो फिगर्स जो इन्होंने खुद दिए, उसके अंदर पंजाब में नंबर ऑफ पर्सन्स पर फैमिली 6.24, KPK में 6.92, बलूचिस्तान में 6.26, इस्लामाबाद में 5.69 और सूबा सिंध में 5.62, यानी फिर से सबसे कम। पंजाब में 6.24 पर्सन्स पर हाउस होल्ड, सिंध में 5.62, और हम पूछ रहे हैं बलूचिस्तान KPK में 6.92,
हमारे यहाँ 5.62, हम खुश रहें। वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया दोबारा, बाकी 4 जगहों की यानी 3 सूबे और इस्लामाबाद का एवरेज बनता है 6.28। हमारे 10.256 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं। हमारी पॉपुलेशन इस वक्त 64.4 मिलियन है, अप्रॉक्सीमेट है, मैं अब गिनता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने सूबे के लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। 64.4 मिलियन है और ये बता रहे हैं हमें 57.6 मिलियन के करीब आज। तो अभी भी 8 मिलियन के करीब पॉपुलेशन हमारी कम काउंटेड है, 7 मिलियन के करीब। ये नंबर्स के साथ है, हम क्यों नुकसान खाएं? हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे और हमें सेटिस्फाई करो। और सिर्फ जितनी बार इनके लोग आए मिलने हमसे, हमारे सवालों के जवाब ना दे सके और वापस गए। आज भी मैंने कहा तो वो कहने लगे जी कि मुझे कुछ बताने लगे कि जी सैटेलाइट इमेजरी और फलाना। मैंने कहा तो फिर सेंसस की ज़रूरत क्या थी भाई? पहले दिन सैटेलाइट इमेजरी से तुम सारा सेंसस कर लेते, ये गिनने की क्या ज़रूरत थी? इफ़ दिस इज़ द राइट वे कि जी आप सैटेलाइट से गिन सकते हैं सारे लोग, ओ भाई तो कर लो ना भाई, ये फिर क्यों इतने 30 अरब पता नहीं कितने अरब रुपए खर्च किए? वैसे गिन लेते ना, हमें गिन के सेटिस्फाई करो। और सेटिस्फैक्शन मैंने पहले कहा था, अब कह रहे हैं कि जी हाउस होल्ड, उन्होंने कहा बलूचिस्तान का एग्जाम्पल दिया मुझे और सिंध में एक आध जगह का कि जी सैटेलाइट से देखा गया तो वहाँ 100 मकान थे और आपने 200 किए हैं, फॉर इंस्टेंस मैं ऐसी कह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो मैंने पहले दिन कहा था कि जब मकानात की घर शुमारी हो जाए तो आप 1 महीना उसको वेरीफाई करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। आपने मेरी बात नहीं मानी, सेंसस को आपने 3 महीने कर दिया लंबा, जबकि इनिशियल प्लान था कि इसको महीने में ख़त्म करना है। तो आप वो 1 महीने अगर घर शुमारी में गुजार देते और उनको वेरीफाई कर लेते तो आज ये मोहब्बत ना आती। लेकिन एक बार मेरे घर शुमार हो गए तो उसको काउंट भी करना है तुमने। अब ये नहीं कह सकते कि जी 100 करते, उससे ऊपर नहीं करूँगा। इस वक्त भी हमारे अपने पास जो एक नंबर देते हैं कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन्यूमरेटेड एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स लिस्टेड, अगर 100 हैं तो कई जगह पे 96 हुए हैं, कहीं 95 हुए हैं, कहीं 98, मतलब 100 के 100 नहीं गिने गए। मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा ये चीज़? प्रूफ एक और, हमें आज कह रहे हैं कि जी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इधर कहीं नंबर है 3.17 नंबर मुझे याद है, 3.17%, जो बहुत ज़्यादा है भाई। और मैंने कहा बहुत ज़्यादा इसलिए कि बेस गलत है। अगर ये मेरे नंबर्स 56.9 मिलियन इन 2017 एंड 64.4 मिलियन, मैथ्स आप कर लें, हमारी ग्रोथ है 2%, 3.1% नहीं है। आपने बेस गलत गिना इसलिए आपको गलत आ रही है सारी चीज़ें। 2% ग्रोथ है। और बाकी अगर मैं बता दूं आपको, हाँ ये आ गया नंबर मेरे पास, पंजाब की ग्रोथ है 1.94% जो इस वक्त आ रही है, सिंध की ग्रोथ है 2%, कोई इतना फ़र्क नहीं है। ये बता रहे हैं 3.17% जो कि गलत है। बलूचिस्तान 9.93%, अगेन बलूचिस्तान का बेस। और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने पहली मीटिंग में अपोज किया था सेंसस को, लेकिन जब 3 दिन बाद मीटिंग हुई तो उन्होंने हाँ कर दी, जो भी वजूहत थी, उनकी मर्जी थी। लेकिन ये भी डॉक्यूमेंटेड है, वो CCI की मिनट्स हैं, पहली मीटिंग में उन्होंने अपोज किया और 3 दिन बाद मीटिंग में उन्होंने हाँ किया, जबकि उनके साथ भी मेरा ख्याल है ज़्यादती हुई थी। और खैबर पख्तूनख्वा की ग्रोथ है 1.93%, तो 1.93% खैबर पख्तूनख्वा, 1.94% आपकी पंजाब, और हमारे नंबर्स लोगे तो 2%, 2.02% बनती है। इससे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है जिस पे आपने इतना वावेला मचा दिया उठा के। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन भी अपने हिसाब से कैलकुलेट की है। सॉरी, कौन सी? देखिए ये बता रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि जी पंजाब की ग्रोथ हुई है 1.94%, यार ये नंबर मेरे से, हाँ ये है ना। KPK की ग्रोथ हुई है 1.93%, सिंध की ग्रोथ हुई है 3.17%, और KPK की ग्रोथ हुई है 1.93%। सॉरी ये तो बता दी मैंने। बलूचिस्तान की हुई है 9.93% और इस्लामाबाद की भी हुई है 2.71%। और मैंने जब अपने नंबर्स, जो मैं कह रहा हूँ कि
2017 को भी आप दुरुस्त करें और फिर 2023 को भी दुरुस्त करें तो सिंध की ग्रोथ है 2.02%, जो कि सही है, बाकी सबसे इन लाइन है। और बलूचिस्तान की भी इसलिए 9.93 ज़्यादा नज़र आ रही है बिकॉज 2017 में उनको कम गिना गया था, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। और बलूचिस्तान ने कई फोरम्स पे इसका इजहार किया है। तो ये इसके साथ साथ मैंने अपने हिसाब से पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट की वही एवरेज निकाल के, और तो मेरे पास नंबर नहीं है ना, जब तक नहीं गिनोगे, पॉपुलेशन की है। मैं एक एक की बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं डिवीज़न वाइज बता देता हूँ। लाड़काना डिवीज़न इन्होंने हमें काउंट किया है 8.167 मिलियन पीपल। मेरे हिसाब से लाड़काना डिवीज़न इज़ 8.736 मिलियन पीपल। सक्कर डिवीज़न को इन्होंने काउंट किया है 6.72 मिलियन, मेरे हिसाब से 7.4 है, यानी 5-6 लाख कम काउंट किए, जो भी नंबर बनता है। अगला कौन सा आता है? शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न 6.28 मिलियन, मेरे हिसाब से 7.1 मिलियन है। हैदराबाद डिवीज़न 12.326 मिलियन, मेरे हिसाब से 14.97 मिलियन है। और जो हमें कहते हैं ना कि पता नहीं कराची को भी अंडर काउंट किया इन्होंने। कराची की पॉपुलेशन, अच्छा मीरपुर खास पहले आ गया, वो रह गया। मीरपुर खास डिवीज़न 5.14 मिलियन, मेरे हिसाब से 6.1 मिलियन है। और कराची इन्होंने काउंट किया है 19.0 मिलियन, 19 मिलियन समझ लें, और मेरे हिसाब से 20.3 मिलियन है। 13 लाख कराची को भी कम काउंट किया कि ये जो तासुब फैलाने की कोशिश की थी मेरे लिए कई बार, और वो समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ भाई कराची को भी गलत काउंट कर रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, और बाद में मान गए। पूरा सिंध इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट अंडर काउंट किया है, यह हमें मंजूर नहीं है। हमारी पॉपुलेशन राउंड बॉल पार फिगर 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन 57 मिलियन थी इन 2017, 65 मिलियन से एक आध मिलियन ज़्यादा हो गई, तो वो आप सोच सकते हैं कि काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। और ये आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया कि कई ब्लॉक्स को इन्होंने उस वक्त में बंद कर दिया। बस समझ नहीं आ रही क्यों टैबलेट्स में, ये तो बड़ा जी साइंटिफिक हो रही है। टैबलेट जो है ऊपर से इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं, यही मैं तो कहता हूँ हमेशा, ये इस्लामाबाद से कंट्रोल, वो इन्यूमरेटर खुद नहीं चेंज करता इसमें, ये उधर से थ्रू सैटेलाइट, थ्रू वट एवर टेक्नोलॉजी दे यूजिंग, ये आती है और इसको सही कर देती। हमारी क्यों टैबलेट्स बंद हुई? 15 अप्रैल को, कोई 30 अप्रैल को, कोई 10 मई को, कोई 11 मई को, और कोई 15 मई को, और कुछ अभी भी खुली हैं, कुछ इस वक्त भी खुली हैं। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये हमारे साथ जाती हो रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी इसको ऑब्जेक्ट किया था, मैं दोबारा करूंगा। आज मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई, उन्होंने बड़ी तामुल से मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा मैं एड्रेस करता हूँ, लेकिन ये एड्रेस ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। एड्रेस करने के लिए आपने हमें सही गिनना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं चाह रहा था कि इस सारे माहौल में ये नहीं कि हम अपनी अगली जनरेशन्स की हक के ऊपर डाका डालने दें किसी को। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने पहले दिन से सेंसस पे शोर मचाया। मैं आपके देख रहा था, आपके काफ़ी आते थे जंग में, और आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए नज़र आते थे, हाफिज़ साहब के जो आते थे, तो ये हमने ही शोर मचाया था कि ये पब्लिक करो। तब 2017 में किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है 2017 के, और यही वजह है कि 2017 और ख़राब था सेंसस, और 2017 की अंडर काउंटिंग की वजह से ये मसले क्रिएट हो रहे हैं। बेस गलत होगा, मतलब ये है ना, इस कमरे में इस वक्त 50 लोग बैठे हैं, 40 बैठे हैं, चले 40 लोग बैठे हैं, और बाहर निकल के कहे कि जी 30 लोग थे, और कहे कि जी जब अगली बार मीटिंग हुई थी कि जी पिछली दफ़े से जो है डबल लोग आ गए, 60 हो गए, तो 60 नहीं आए, 1.5 गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ मकसद है कि हमें सही गिनो, गलत नहीं गिनो। सिर्फ हम ये चाहते हैं, कोई फेवर नहीं चाहते। पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखो। ये जो
नहीं तो प्रॉब्लम तो हमारे पास है इस वक्त। एक दो चीज़ें और मैं बता दूं आपको। इस वक्त कश्मीर, घोटकी एंड शिकारपुर के कई इलाकों में सेंसस नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मैं आपसे एडमिट करता हूँ, प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। अच्छा, उधर एक फुटनोट देते हैं मुझे, वो मैंने आज एहसन इकबाल साहब से कहा, ये केपीके का जब देते हैं ना, कहते हैं दिस डज नॉट इंक्लूड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ केपीके, एक फुटनोट दिया हुआ है। तो मैंने कहा यार, जो मई में अगर आप लोग नहीं जा सकते हो किसी जगह पे, बहुत ही माजरत से जो केपीके के दोस्त, अगर कोई उसमें गलत बात नहीं, तो फिर तो उधर लोग जा ही नहीं सकते। नहीं यार, मई में भी अगर आप सेंसस नहीं कर सकते हो कि बर्फ़ पड़ी हुई है, तो फिर लोग रहते कैसे हैं उधर कि आप पता नहीं उसको ऊपर रख रहे हो। मैं कहा ये क्लोज, ये मई, कहते नहीं ये मार्च का था। मैंने कहा फुटनोट तो हटाओ ना फिर आप। अब मई 15 तक अगर आप किसी जगह पे कदम नहीं रख सकते हो, आपके लोग नहीं जा सकते हैं, तो उधर लोग रहते कैसे हैं? बहुत बड़ी लॉजिकल बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से इस तरीके से ना खेला जाए। हम एक दहशतगर्दों से अलग तंग हैं, और एक और जो है जो कि लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी किस्म की तो हरकत ना करें ना कि लोगों को काउंट ही ना करें, मतलब उनको मुर्दा समझे। ये मेरी बात। आखिरी चीज़ एक और, मैंने कहा था ना, मैं हर चीज़ पे नज़र रख रहा हूँ। आखिरी मैं एक बात कर लूँ, एक और शॉर्ट कर लूँगा, मैं 1 मिनट में बता दूँगा आपको। पानी, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। आज मेरी इरिगेशन मिनिस्टर से बात हुई, मैं उन्होंने उसको लिख भी रहे हैं, इस वक्त 40% शॉर्टेज है सिंध के अंदर पानी की, और हमें फिर ख़तरा हो रहा है। हमने बहुत सफ़र किए पिछले साल, सैलाब में पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो डूबता सिंध है, और ड्राउट होता है तो सबसे पहले सिंध को अफेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये जो डैम्स बनाते हैं ना, उसका मकसद ही ये होता है कि पानी को कंट्रोल किया जाए और लोअर राइपेरियन को पहले पानी दिया जाए, और अगर सैलाब आ रहा है तो पानी को रोका जाए। हमारे ये उल्टा हिसाब है, सैलाब आए तो इसको डिबो लोअर राइपेरियन को, पानी कम हो तो उसको स्टोर करो ताकि हम जो बाद में हमारी फसलें हो। तो ये नहीं चलेगा भाई। तो ये भी मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं, शर्जील साहब बैठे, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि सवालात ले लें। आप सवाल चाहे, मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि आप जो मेरा फोकस सेंसस का है उस पर रहें, और बाकी भी चीज़ बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा माइक कोई ना खोले, सब अपना हाथ रेस करें। और काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि जी सिर्फ एक चंद जर्नलिस्ट को मौका मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो प्लीज़ इस बार मुझे थोड़ी लिबर्टी दीजिएगा कि मैं बाकी दोस्तों को जिनको नहीं मिलता वो चलें। दो साहब। आप वफाक में भी हैं, और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उससे सबसे अच्छा इस पार्टी का, अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ताल्लुकात अच्छे हो, माजी में कभी जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबसे अच्छे ताल्लुकात हुए, उसके बावजूद आपकी आदमशुमारी भी नहीं सुनी जा रही है, आपको पानी भी सिंध के हिस्से पर नहीं मिल रहा है। ये कौन सी कुव्वत है जो सिंध को हिस्सा नहीं देना चाहती? हालांकि फेडरल गवर्नमेंट का आप हिस्सा भी हैं और आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आपका बिल्कुल दुरुस्त। मैं प्राइम मिनिस्टर को, देखिए इस पे डायरेक्टली उन्होंने सुना है, मैं अभी भी कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर वो हालत नहीं कि 3.5 साल इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा मोदी की फ़ोन का, और मैं इस मोदी का इंतजार करता रहा फ़ोन का। मैं ये कहूँगा, जवाब यही दे सकता हूँ कि भाई करते हैं। मैंने फिर बताया कि कोई देश सब मेथड टू दिस मैडनेस, सब उसको हमने तोड़ना है, ख़त्म करना है। मैं किसी से, ना इमरान खान से कोई फेवर मांगता था, ना मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से फेवर मांगूंगा। मैं कहूँगा हमें अपना जायज़ हिस्सा दें, और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कुव्वतें कौन सी हैं जो ये कर रही है? मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा नाअहली है, सबसे ज़्यादा नाअहली है। और दूसरा, जो अपने आप को समझते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं ना, कि सैटेलाइट इमेजरी सही हो जाएगा और फलानी चीज़ सही हो जाएगा, वो अपनी दिहाड़ी और अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए ये सब निफाक पैदा कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा।
कुछ नहीं पता। 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम नहीं हुई थी। वसाइल की तकसीम होती है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हवाले से। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आखिरी बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2010 में दिया था, वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है। उसमें करेक्शन आबादी का 82% है उसमें तकसीम में ना, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आई डोंट नो, आपका सवाल मैं सही तरीके से समझा नहीं। मेरा सिर्फ यही है कि जी काउंट करो हमें सही तरीके से, इसी पे आज मैं बैठा हूँ। अदरवाइज़ मैं समझा नहीं कि कोई और नहीं, उसको पीछे नहीं रखा जाएगा, कोई ऐसा नहीं। NFC अवार्ड है और आइन के अंदर है ना, आर्टिकल 160 है जो कि NFC अवार्ड कहता है कि किस तरीके से आपने तकसीम होनी है रिसोर्सेज की, और उस तरीके से होगा, आइन से आपने होगा। मैंने तो गिनती की है ना भाई, लेकिन गिनती करनी सेंसस वालों को है। मैंने तो की है गिनती, मेरी गिनती मान लो या तो वो नहीं मानेंगे ना। इसलिए कि सेंसस एक फेडरल सब्जेक्ट है जो CCI के अंदर आता है, और तरीक़ेकार का आइन के दायरे के अंदर ही रहना है ना। और हम तो अपनी जो गलतियाँ की हैं वो बता रहे और उनसे कह रहे हैं। बाकी आपने कहा कि मेरा भी अगेन ये 6.5 करोड़ की एक मैंने एस्टिमेट लगाया कि अराउंड दिस बॉल पार्क नंबर होना चाहिए। 8.5 का कहीं किसी ने जिक्र कर दिया होगा, उसकी बेसिस जो भी बेसिस होगी वो अपनी जगह पे हो सकती है। मेरा बेसिस ये है। वही राजप्रसाद इलीगल अफगानी वो सेंसस के हवाले से एक दो जो इलीगल अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं उस पे बड़ा एतराज़ है कि किसको एतराज़ है? क्या एतराज़ है? इनके जो लोगों को उनको नहीं होनी चाहिए ना। अलग जो फार्म दिया गया है उसमें उनका तस्करा नहीं है, उनका जो खाना है वो नहीं है। तो इस पे क्या ये इसको रखा गया है? दूसरा जो 70 लाख आबादी आप कह रहे हैं कि सिंध की कम गिनी गई है, तो इस पे क्या आप अगर आपने एहसन इकबाल को कहा है, इसके बाद अगर कोई इसकी तदारक नहीं होता है तो सिंध हुकूमत क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इलीगल जो भी है ना, काउंट उसको होना चाहिए, लेकिन उसको इलीगल के खाने होना चाहिए। और उसके लिए हमने कहा था कि शनाख्ती, मैंने ये पूरी डिटेल आपको पहले भी बताई है कि एक स्टेप और करना चाहिए। सारे लोगों को गिनने के बाद जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है और जो भी माइनर पॉपुलेशन है उसको रजिस्टर करना चाहिए, तब हमारे पास फाइनल नंबर आएगा। यही एक तरीका है अलग करने का इलीगल लोगों को फ्रॉम लीगल, और इस पे काम होना चाहिए। और मैं इस पे बड़ी क्लियरली कह चुका हूँ। मैंने बताया आपको कि इसकी हर लेवल पे मैं हुकूमत सिंध की जानिब से बोल सकता हूँ। मैं यही अपनी दरख्वास्त अपनी पार्टी के सामने भी रखूँगा और पार्टी अपना फैसला करेगी कि हमें क्या करना है। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से और मैं कैबिनेट के सामने ये गुजारिश पेश करूँगा और यही कहूँगा कि इसको रिजेक्ट किया जाए एट ऑल लेवल्स। और हमने जो भी इसके फोरम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम्स, उनको हम फॉलो अप करेंगे। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब जमातों को बुलाया था, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी सिंध के हवाले से। निसार खोड़ो साहब हमारे सूबाई सदर ने सबको बुलाया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस मीटिंग में आई नहीं थी, उनका अपना कोई इवेंट था उस दिन शायद। लेकिन उसके बाद मेरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप से मीटिंग हुई है, हमारे सारे वज़रा भी मौजूद थे और हम बिल्कुल इस मामले पे उनको ये खदशात, मतलब मुझे बड़ी अफसोस हुआ था कि इसको एक एथनिक रंग देने की कोशिश की गई। मैंने तो अभी आपको कहा कि कराची को भी कम गिना है और कराची मेरा है, कराची का मैं इसी कमरे में बैठा है, ठीक है ना। तो नहीं, आप भी हो सकते हो ना, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि
ये कोशिश की गई कि कोई आपस में डिफरेंसेस पैदा की जाए। अगेन इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट फेडरल काबीना उसका कोई नहीं था, लेकिन कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि उनकी दिहाड़ी तभी चलेगी तब जब तक ये आपस में लड़ते रहे। मैं वाज़ेह इशारा कर देता हूँ, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो दिमाग ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक थे, वो अनजाने हुए ब्लॉक थे। तो आप इस वजह से लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है उनसे ही बात की। जमात इस्लामी तो खुद इस मीटिंग में आई थी, हमने जमात इस्लामी को यही कहा, और मेरी तरफ से कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं आया, वो ये जो इल्जाम लगाते हैं उल्टा। मैं तो कहता हूँ मेरा काम है, मैं अभी दोबारा कहता हूँ कि सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस पूरे सूबे में, इस पूरे मुल्क में हर एक शख्स को गिना जाए जो जहाँ है। शाह साहब, आपने जिस तरह फरमाया कि इस दफ़ा भी अगर गिनती नहीं हुई दुरुस्त तो हम तस्लीम नहीं करेंगे रिजल्ट्स को, नताइज को। यही सूरत हाल 2017 में भी थी, सिंध की गिनती कम ज़ाहिर हुई, सिंध गवर्नमेंट आप मुसलसल एहतजाज करते रहे, CCI में ले गए मैटर, लेकिन हुआ वही जो वो चाहते थे। तो इस दफ़ा क्या स्ट्रेटजी है सिंध गवर्नमेंट की कि अगर वो हुआ ये वो नहीं जो वो चाहते थे? 2017 का सेंसस उस वक्त वो इलेक्शंस के मामले पे किया, उन्होंने सारा एक मसला क्रिएट किया, 2021 में जाके अप्रूव किया, ठीक है जी। और 2021 में 17 वाला सेंसस जो कब होना था, सेंसस 2027 को मजबूर किया गया कि 2023 को सेंसस किया जाए, इसलिए कि हमें गलत गिरा गया था। इस वक्त भी हम जब कबूल नहीं करेंगे तो इस सेंसस के ऊपर एतमाद किसी का नहीं होगा, और आपको दोबारा एक प्रॉपर करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको अनाउंस किए बगैर इसी को सही करें और कन्विंस सेटिस्फाई करें इनको। मैं नाजायज कोई डिमांड करूँ तो मेरी नाजायज डिमांड ना माने, लेकिन ये ना कहें कि आपके ग्रोथ के नंबर बहुत ज्यादा है इसलिए हम आपको और नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रोथ के नंबर कम ज्यादा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे हर बंदा गिनो। अच्छा सीएम साहब, जब मरदमशुमारी का प्रोसेस चल रहा था तो MKM के अलावा हमें कराची के अंदर कोई और सियासी जमात अपना किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आई। उसकी वजूहात क्या थी, थोड़ा सा उस पर बात दीजिएगा। दूसरा कि जो इदारा शुमारियात की जानिब से जो मौक़िफ़ हमें दिया गया, जो आपने भी इसकी तरफ इशारा किया कि ब्यूरोक्रेसी का एक माइंड सेट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उनका ये कहना था कि जो सुपरवाइजर्स थे, जो ACs सुपरवाइजर्स थे, कराची के अंदर कुछ इलाकों के अंदर ACs की कमजोरियां सामने आई हैं, उनकी नाअहली सामने आई है, और हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को और वजीर आला मुझे बता देना यार, बताया गया है कि उनके नाम लेके कि उन लोगों ने ये सब किया है। क्या आपके पास भी कोई नहीं बताया है, ये किसी का नहीं बताया है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट विद लास्ट कमेंट, पता नहीं किसने आपसे कहा है, मुझे तो किसी एक अफसर के लिए नहीं कहा गया है कि ये कुछ कोताही है क्या। उस अफसर के हाथ में कुछ नहीं है, जरा AC से जाके पूछे तो सही ना कि वो क्या चेक कर सकते, उसके टैबलेट में कुछ भी नहीं है डिटेल। तो ये पता नहीं ये आपसे कहा है, उन्होंने कान में आके, बहुत भारत के साथ मुझसे किसी ने कहा। दूसरा आपने कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत एक्टिव थी, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सबसे पहले एतराज उठाने शुरू किए। सही सबसे पहले, उससे पहले मैंने मेरे बाद एतराज उठाने शुरू किए कि सही गिनती हो रही, और जब उन्हें बताया कि ये प्रॉब्लम है देखो तो सही, तो फिर वो उन्होंने कहा कि वाकई प्रॉब्लम। मेरे एतराज पे पहले तो ये कहा था कि आप सब सही हो रहे हैं और आपने, तो ये बहुत बड़ी स्टोरी हो चुकी है इसके अंदर। और कहता सेंसस के इदारे की तरफ मैं कह रहा हूँ कि वो अगर अपने आप को समझते हैं हर चीज हम ठीक कर रहे हैं, फिर कई बार हम पे ये इल्जाम के न्यूमरेटर्स तो आते हैं। मैं अभी आपको दिखाया कि यार एक न्यूमरेटर की टैबलेट 15 अप्रैल के बाद से बंद है, वो इधर से अपना बड़ा काम कर रहा है, एंट्री डाल रहा है, उधर लोड ही नहीं हो रही है। पर जब क्लोज हुआ ना तब पता चला कि कब तक उसकी उन्होंने डेटा उठाई है, 15 अप्रैल के बाद उसकी डेटा नहीं उठाई है उन्होंने। यही जाहिर हो रहा है ना, कन्विंस करो मुझे, सेटिस्फाई करो। क्या भाई मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मेरे साथ 3 बार कम से कम इफ नॉट मोर ये आके इसी कमरे में मिल चुके हैं, और जो चीजें मैंने इसे कही है ना
मैंने इनसे बताया कि तुम्हारी टैबलेट जियोग्राफी, और मैंने आप सबको बताया था ये कि जियोग्राफिकल एरिया दी हुई है इन्यूमरेटर को, जब वो उधर जाता है तो उससे बाहर खड़ा होता है। हाँ जी, ये गलती होगी। ओ भाई, मैंने आपसे कहा था कि व्हाई डोंट यू, कि आप उन लोगों को एसएमएस के जरिए बताते क्यों नहीं कि आपकी आबादी कितनी है आपके घर की। हाँ, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, आज तक नहीं की। किसी जगह पे उन्होंने सेटिस्फाई किया है। मैं तो बहुत ही हम्बली आई विल टेल यू कि अगर हम इतना शोर नहीं मचाते, शोर मचाने का मतलब था कि हम ये आंख नहीं खोलते, तो पाकिस्तान की आबादी तो ये 227 मिलियन पे क्लोज कर चुके थे। आज जो आबादी कितनी बन रही है यार, नंबर है ना, नहीं सॉरी, 245 मिलियन हो गई है, 245 मिलियन। तो ये अपने हिसाब से तो 227 इनके लिए आसान कर लिए, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। मतलब ये फिर कोई थी ना, 17 और 44 में कितना फर्क है, 3, 1 और 14, 17 मिलियन लोग इन्होंने नहीं गिने थे, खुद मान रहे हैं अब। नहीं तो इन्होंने तो कहा ना कि 30 अप्रैल को तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद ये ऐड हुआ है। 30 अप्रैल से भी पहले मैंने कहा था। तो ये सिर्फ चीज है कि मैं तो बाकी सूबों को भी कहूँगा, इसलिए मैं तो किसी और सूबे के सरबराह इवन किसी मिनिस्टर को सेंसस पे कुछ कहते हुए नहीं सुना। आप लोगों के साथ 3 बार मैं पिछले 1 महीने में सिर्फ सेंसस पे, बाकी चीज़ों पे नहीं आता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट आ चुका हूँ। मुझे तो बाकी सूबों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो माइंड सेट, जो ब्लॉक लगा हुआ है ना ब्यूरोक्रेसी में कि हम सब सही कर रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है। आज 200 शाह साहब, अब्दुल जब्बार नासिर, डेली दुनिया। शाह साहब, मैंने चूंकि 4 महीने से मैं इसको रेगुलर और फील्ड पे जाकर कवर करता हूँ। 2 चीज़ें यहाँ पर शायद आप उस तरफ तवज्जो नहीं दी या उस तरफ, एक तो फील्ड में जो शुमार कुर्बान थे उन्होंने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया। इस हवाले से आपके लोग भी आगाह थे, आपके लोग से मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके पास पूरी फेस भी मौजूद है। इसी तरह क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट जारी करना है वो एसी साहब ने करना है, एसी साहिबान की इसमें कोई तवज्जो नहीं रही। जब ये सारी चीज़ें आपके लिए नायार आई थी तो इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, मेरा सवाल ये है। बाकी मैं आपकी बात को मानता हूँ कि अगर आप लोग एहतजाज नहीं करते तो 2 करोड़ आबादी 22 पे पैक हो गया था, और आज पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जितना इजाफा हुआ इस सिंह की वजह से हुआ है। और एक और चीज़ मेरी, बलोचिस्तान में आपने कहा दुरुस्त है, वश्त में अगर 300% इजाफा हो रहा है, उसी बलोचिस्तान के कोटे में 4% इजाफा हो रहा है, तो क्या सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक नहीं है? देखिए, मैं बलूचिस्तान के लिए नहीं बोलूँगा, उसके अपने डायनामिक्स होंगे, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वर्ष में पहले उन्होंने काउंट नहीं किया होगा, कोयटा में काउंट कर सकते होंगे, भाई जवाब दे सकता हूँ। आपने कहा असिस्टेंट कमिश्नर, यस वो सर्टिफिकेट देगा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर इधर बुला लेता हूँ, उसे कहता हूँ अपनी टैबलेट भी ले आओ और मुझे बताओ तुम्हारा डेटा क्या है। उसको डेटा ही नहीं है, ये डिजाइन मैंने तो उसी वक्त, वो खत मैं आपको शायद मैंने सर्कुलेट किया था, नहीं किया तो लिखा था कि असिस्टेंट कमिश्नर को अगर आप उसको जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसके सारे न्यूमरेटर्स का डेटा उसके पास आना चाहिए, ताकि अगर कोई इस वक्त मैं अगर चला जाऊँ ना अपने असिस्टेंट कमिश्नर के पास कि यार मुझे नहीं गिना गया, तो ये इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट, वो जाएगा अपने न्यूमरेटर, मतलब क्या जरूरत थी। तो आप कैसे एक आदमी को जिम्मेदार आप नहीं रख सकते अगर आप उसको प्रॉपर टूल्स नहीं देते हो। तो नस भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने क्रिएट किया था, ये गफलत जो कह रहे हैं ना, उधर से हर एक आदमी को ब्लेम करने के लिए कोई बंदा चाहिए। जब हम उनके कहते हैं कि आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका न्यूमरेटर गलत है, भाई आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका एसी सा काम सही नहीं कर रहा। एसी को आप कुछ दोगे तो करेगा ना, एसी फिर से आपको, आप एसी के पास चले जाए, आप अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर आपके लाके आपके यार मुझे गिना नहीं है सही, तो तुम जरा अपनी टैबलेट खोल के चेक कराओ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, उसके पास नहीं है वो डेटा, तो हाउ कैन यू होल्ड हिम रिस्पांसिबल। आपने वो, और यही मेरे खत जो मैंने लिखा था पहले, और इसको 2 महीने से ऊपर हो गए,
जब पहली बार इनसे मिला था मैंने कहा था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को अपने सारे इन्यूमरेटर्स का डेटा दो, ताकि आपको ये पता नहीं होगा कि इलाके का इन्यूमरेटर कौन है, लेकिन आपको अपने इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर पता होगा। उसके पास जाके मैं कह सकूँ यार मुझे नहीं गिना गया, तो उसी वक्त चेक करके आपको बता सकेंगे आपको गिना गया है कि नहीं गिना गया। तो यही तो मेरा प्रॉब्लम था कि आपने डेटा शेयरिंग की, और ये थोड़ी बहुत जो डेटा शेयरिंग की जिससे आपने भी आप भी मुस्तफीद हुए, ये शोर मचाने की वजह से हुई है। सीएम साहब ये बताएं कि मुसलसल सिंध को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा मरदमशुमारी के, तो इसके पीछे खौफ क्या है? क्या हमारी आम इंतखाबात में नशस्तें बढ़ जाएंगी, या माली जो हमारे डिविजनल पूल है उसमें हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा? दूसरा छोटा सा सवाल, क्योंकि ये भी आपसे, क्योंकि आपने 9 मई की बात की है, कुछ मुखालफिन ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में आप पीटीआई के जो वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि मेयर के इंतखाब के लिए अहम हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूज सवाल है, मैं इसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि पीटीआई के वो लिख के दो भाई, वो चेयरमैन, ये तो मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं होता था, हम पढ़ते थे जब तो a is equal to b plus b is not equal to c, what is c? क्योंकि ये काम आप करने जा रहे हो, समझ गए ना जो काम करने जा रहे हैं आप, तो वो 41 जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, खदशा ये है कि एमपीओ के तहत या तो गिरफ्तार है या अगर निकले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। एक तो उनका हलफ शायद ना होगा, दूसरा अगर उन्होंने हलफ ले भी लिया तो हो सकता है आप इस जवाब दे दूं? जी, दोनों सवालों का जवाब दूंगा, बड़े अच्छे सवाल है। पहले सवाल कि आपने किया कि जी को खदशा क्या है, देखिए मैं दोबारा कह चुका हूँ, ये खदशा है उन लोगों को समझते हैं जो हमें सब पता है। अच्छा, फलानी की आबादी, वो उनको पहले ही पता है कि किसकी आबादी कितनी है, अब उससे कुछ डिविएशन होती है तो उनकी अकल जो है वो कहती है नहीं ये दुरुस्त नहीं है, तो इट इज नथिंग एल्स, ये दिमाग का फतूर है। और एक उन्होंने सोच लिया है अपनी तरफ से, जी कराची की आबादी भी पहले से पता है उनको, और बाकी सूबे सिंध की आबादी भी पता है, पाकिस्तान की आबादी पता ही है, वो डिटेल में अब मेरा मकसद समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ। दूसरा, आप लोगों को सबको मैं आज से 7 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो। मुझे सर मैं बहुत गुजारा है इस बार, 22 अगस्त 2016 को क्या हुआ था आपको याद है? इस कराची में ARY में थे, ARY के दफ्तर में मैं पहुंचा था जब तोड़ फोड़ करके सारा हो गया था। सारी रात अगले 2-3 दिन गिरफ्तारियां हुई थी, और आपको याद है मेयर का इलेक्शन किस दिन हुआ था कराची में? 25 अगस्त 2016 को, 3 दिन बाद वसीम अख्तर मेयर बने थे, हर एक आदमी जेल में था, वो आया था, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम किसी का राइट नहीं मारेंगे। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो लोग 9 मई के इस आर्सन में, इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, आगे सरेंडर करें, अपनी सजा भुगतें, वोट का हक उनका है अपनी जगह पे अपनी, लेकिन दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू किल, दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू डू टेररिज्म। आए अपना गिरफ्तार या पेश करें, नहीं तो हम गिरफ्तार करेंगे, हम सिर्फ इस वजह से कि है 2-3 गिरफ्तार हैं, उनको लेके आएंगे हम, अगर वोट देना होगा तो, अगर वो देना चाहते हैं तो ये बड़ा क्लियर कर ले, हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी है। हर एक को, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि 22 अगस्त से 25 अगस्त को मैंने इंश्योर किया था, सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया था कि सब लोग आए और वोट डालें, इस वक्त भी जिसको है। लेकिन ये ना समझें कि सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्टेड हैं तो वो बस भी जला सकते हैं, वो बाउजर भी जला सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला भी कह सकते हैं, and they can get away with it. They will not get away with it. Very clear message है, बाकी इसको घुमाना फिराना नहीं है भाई। इलेक्शन होगी, पीपल्स पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन कराची, एंड आई एम श्योर अदर्स विल जॉइन अस, और हम अपना मेयर इलेक्ट कराएंगे। बहुत सिंपल चीज है, आर वी नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मतलब कोई इस पे एतराज करे तो क्या परेशानी है? जब सबसे बड़ी पार्टी है कराची शहर की, और फिर हर इतराज की इतनी पार्टी, वो भाई 2000 कौन सा था, 15 में इलेक्शन में 2015 में जमात इस्लामी के
कितने मेंबर थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, आपको याद है किसी को? मेरा ख्याल है जीरो। और इस वक्त अगर उनके 48 जाएंगे तो हमें तो परेशानी तो हमें होनी चाहिए यार कि इतनी ग्रोथ कैसे होगी। ये लोगों को तो सारे साइंटिफिक फॉर्मूले खत्म हो गए, उधर नहीं परेशानी उनको, उधर किसी को हो रही। पीपल्स पार्टी ने काम किया है इस शहर के लिए। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा अपने डेवलपमेंट के काम तो शाम हो जाएगी, हम सारी चीजें भूल जाएंगे। ये वर्क हार्ड, हम लोगों को कॉन्फिडेंस लिया है, इंच बाय इंच लिया है। और इंशाल्लाह ताला 2023 के जनरल इलेक्शन भी आप देख लेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, 1970 में पीपल्स पार्टी कराची शहर की सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने 1970 के इलेक्शन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लीडरशिप मिली थी। और इंशाल्लाह 2023 में सबसे ज्यादा सीटें कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी लेगी। तो ये सियासी बातें में से ना करो, वोट का हर एक को है, लेकिन दहशतगर्दी का किसी को नहीं है। दोनों चीजें इमरान खान के बारे में कहा कि इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया? ये इमरान खान आए ना कराची मैं तो कह रहा हूँ आए ना कराची भाई। और मैंने तो सबको कहा, मैंने असेंबली में कहा था कि छुप के बैठ गए, आओ ना असेंबली। कोई नहीं आ रहा यार, मैं तकता रह गया हूँ कुर्सी खाली कुर्सियाँ। क्योंकि आपका सवाल है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी मुलाजिम है जिसने वीडियो बयान दिया है आपने देखी होगी, वो सारी अब तो डॉक्यूमेंटेड है। छुप के बैठे और कोई ट्वीट नहीं कर रहे। ट्वीट ये फोन किसी और के हवाले कर दिए अपने, उनको भी उन तक भी पहुंचे हैं और हम हर एक तक पहुंचेंगे। तो कोई ना समझे कि बच के निकलेगा जिसने ये दहशतगर्दी की है शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, कोई नहीं बचेगा। सेकेंडली मेयर के जो शेड्यूल दिया है, उन्होंने शेड्यूल दिया है, हमने बहुत शदीद तरीन एतराज किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसकी जरूरत ही नहीं थी, अपनी 5 साल मंसूबा जो बना दिया है। शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज के बारे में। मेरी आज बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये आप हमारे एक वफद से, मैं कल हमारे लॉ एडवाइजर और हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से मैंने कहा उनको टाइम दें, वो आपसे मिले। आप ये शेड्यूल जो है ना बड़ा आसान है, इतना कोई मुसीबत की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन एक दिन में होता है, स्पीकर असेंबली का इलेक्शन एक दिन में होता है, तो ये मेयर के लिए आपने 5 साल मंसूबा क्यों बनाया है? तो मेरा ख्याल है उनको शायद समझ आ गई है ये बात। और उन्होंने पहले मुझे कहा कि मंडे को मेरे दफ्तर में मिलेगा, मंडे बहुत देर है। उन्होंने कहा मैं कल लाहौर हूँ, मैंने कहा लाहौर में टाइम दे दें। कल 12:30 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने टाइम दिया है ताकि जो हमारा कानून है उसके मुताबिक शेड्यूल को प्रॉपर किया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला इस सूबे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरपर्सन्स, टाउन कमिटीज, म्यूनिसिपल कमिटीज के चेयरपर्सन्स और मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर्स की इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगी। मैं आपको डेट नहीं दे सकता, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ। कई लोग कहते हैं इलेक्शन कब होंगे, मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन से पूछो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछो, उनका काम नहीं है। वो जो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन कहेगी होगा। अब भी इलेक्शन कमीशन के पास हम जा रहे हैं, उन्होंने जो शेड्यूल दिया है उसके अंदर बहुत खामखा बहुत लंबे टाइम दिया है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हम शेड्यूल देखें तो रिजर्व सीट्स की डिटर्मिनेशन 4 जून को पूरी होती है, राइट? और कहते हैं ओथ लेंगे वो 10 जून को। यार 6 दिन क्या करेंगे वो? नहीं, वो 14 तो यूनियन काउंसिल है। 4 जून को अगर आप डिटर्मिन कर लेंगे कि मुराद अली शाह जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट हो गए, तो 6 दिन क्यों रुको यार? आप 5 जून को करा लें, ये उनसे मुतालबात है। 5 को करा लें, बट एट द मोस्ट चले उनको टाइम 6 जून को करा लें, ठीक है। और उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर का इलेक्शन
एक दिन या 2 दिन में हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का, टाउन कमेटी के चेयरमैन का और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का भी 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है। हमारे कानून में नहीं लिखा गया कि नहीं हो सकता, ना आईन में लिखा गया है कि जी चीफ मिनिस्टर का 1 दिन में या 2 दिन में इलेक्शन, प्रोसीजर है, हमेशा हुआ है, उसी को फॉलो करें, हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएंगे इलेक्शंस। तो यार ये मैं शदीद साहब इसको कह रहे हैं, इनके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये मुझे आवाज जी मुनव्वर देखिए दोनों सवाल आपने, पहली बात तो 2017 और 2023 में बड़ा फर्क था, और मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिशें थी जिसकी वजह से वो डेटा कम से कम मिलना तो शुरू हुआ, चाहे नंबर से मिले, हम तो और डिटेल चाह रहे थे, जो डिटेल हम चाह रहे थे हमें नहीं मिली, इसलिए वो इतराज़ात है, इसी वजह से हम ज़्यादा क्लियर है। 2017 में उस वक्त में मैं चीफ मिनिस्टर था, वो तो एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि इसकी पॉपुलेशन, और मैं काउंटर नहीं कर सक रहा था उसका, तो मेरे पास डेटा है इसलिए काउंटर ज़्यादा बेहतर कर सक रहा हूँ। और जो सिस्टम की चीज़ है, पहले मैं इनसे कहा था 2017 में, जो उन्होंने नहीं मानी थी बात, कि जो पर्चा आप वो मर्दमशुमारी का फॉर्म था, पता नहीं नंबर अब मुझे भूल गए, वो फिल करते हैं, उसकी एक कार्बन कॉपी खानदान के सरबराह को भी दें ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहे, ये बेसिक का था। और इसकी वजह से इस दफा मैंने कहा कि SMS कर दे, और आसान है ये चीज़, तो बात नहीं मानेगी। तो इतराज़ात फर्क किस्म के हैं, तो मकसद वही है कि बेस्ट वे, फुल प्रूफ तो कोई भी चीज़ नहीं है, इससे बेस्ट वे कि सबको सेटिस्फाई करें कि हर एक बंदे को गिरा जा रहा है। दूसरा सवाल कि हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ हम क्या करेंगे फर्दर ऑन। मैं ये सारी चीज़ें जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक है वो ले जाएगी, मैं ले जाऊँगा काबीना में। काबीना से मैं अपना व्यू लूँगा कि हमने स्टैंड क्या होना चाहिए। हुकूमत सिंध इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती है, वो पार्टी को फैसला करना होगा, पार्टी फैसला करेगी कि इन सेंसस को किस तरीके से वो उसको डील करे। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन को दहशतगर्दी के, मुझे नहीं पता पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या था। इलेक्शन कमीशन को नहीं पेश करने, हमने एंटी टेरर कोड को पेश करने सजा दिला दिया भाई। टू डिफरेंट, आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट, मुझे नहीं पता भाई पंजाब हुकूमत ने किस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन को शवायद जी वो पंजाब हुकूमत का। मैंने बड़ा क्लियरली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि किसी जमात को कलदम करार देने के लिए हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम चाहेंगे उस जमात में असला हो। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने मिलिटेंट विंग को ख़त्म करना पड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी तजवीज़ को बालाखिर 22 अगस्त 2016 के बाद माना। और हम भी अभी बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात कही है कि PTI को डिसाइड करना होगा कि चाहे वो दहशतगर्द तंजीम है या एक सियासी जमात है, तो उनके अंदर जो दहशतगर्दी के एलिमेंट से वो हटाना पड़ेगा। मैंने उस दिन असेंबली में, आपको याद होगा कि करारदाद जो पेश की थी उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी आप इमरान खान को गद्दार करार देना भी इसमें शामिल करें। मैंने रिक्वेस्ट की थी
कि ये आप वापस लें। उन्होंने कहा जी जैसे इस असेंबली ने अल्ताफ हुसैन को कहा था, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन को उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामेंट्री लीडर ने ये करारदाद पेश की थी कि अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार दें, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये आ जाए वापस और ये कहेंगे तो उस वक्त हम सोचेंगे कि इसको सपोर्ट करने के अगर पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी खुद आके कहेगी जी इमरान खान को गद्दार करार दें तो हम फिर सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं उनको मौका देने हम चेयरमैन ने बड़ा क्लियर से बात की, दोनों सवालों के जवाब आते हैं कि दहशतगर्दों को इलेक्शन कमीशन का रास्ता नहीं दिखाना है, दहशतगर्दों को जेल का रास्ता दिखाना है। अच्छा शाह साहब सर मेरी गुजारिश है शाह साहब, आप ऐसे नहीं होता, मुझे इनके हवाले करके छोड़ दीजिए। शाह साहब मेरी गुजारिश है शाह साहब जी सही गुजारिश ये कि एहसन इकबाल ने एक तजवीज़ दी है कि जो NFC का अवार्ड में जो वसाइल की तकसीम है वो आबादी की बुनियाद पर ना की जाए, ये ताकि हर सूबा अपनी आबादी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। तो आप इस तजवीज़ को किस तरह से देखते हैं कि एहसन इकबाल खुद अब इससे विड्रॉ हो रहा है कि NFC में जो वसाइल की तकसीम है वो ना की जाए? यार देखो, ये तो आइन में लिखा है ना, जो तरीक़ाकार है वो NFC का काम है, एहसन इकबाल साहब का काम नहीं है कि किस तरीके से होना है। मैं एहसन इकबाल साहब का जो काम है ना, मैं बहुत ही एहतराम के साथ वो काम है उनको जो दिया गया कि इस मुल्क की आबादी को सही तरीके से गिने। अब सही तरीके से गिने सारा मसला हल हो जाएगा। क्यों किसी को ज्यादा गिनने देते हो और किसी को कम गिनने देते हो? सबको सही गिनो। आपको इतराज होगा अगर आपको सही गिना जाए? किसी को इतराज नहीं होगा। मतलब और इसमें इस चीज को और पेचीदा क्यों बनाना चाहते हो यार? काम है, सही गिनो, तरीके मौजूद हैं, मैं तरीका बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से जो सही हो सकता है मैं भी गलत हूँ, किसी को इतराज, मैंने कहा है ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबको गिनो, गिनने के बाद नादरा को ड्यूटी दो कि 3 महीने 6 महीने जितना टाइम लगे सबके शनाख्ती कार्ड बनाए और सब माइनर्स को रजिस्टर करें। जब ये हो जाएगा नंबर सही आ जाएगा।